दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप लोग सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बिहार एक इंटरेस्टिंग स्टेट है और इसके बारे में बात करना हमेशा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिहार जो है राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव स्टेट है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में भी मल्टीपल एंगल्स पे पॉलिटिक्स चल रहा है। एक तो आरजेडी कांग्रेस ये दोनों कर रहे हैं, दूसरे एंगल पे काम कर रहे हैं बीजेपी एंड जेडीयू, और तीसरे एंगल पे काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी जो जन स्वराज पार्टी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि काफी घमासान होने वाला है। लेकिन मैं जहां तक सोच रहा हूं कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी में घमासान होने से पहले मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा घमासान बीजेपी और जेडीयू में भी हो सकता है। और मैं तो इतना तक कह सकता हूं कि कहीं चुनाव आने से पहले ये दोनों पार्टी अलग अलग ना हो जाए और बिहार की सरकार गिर जाए, और बिहार में जो चुनाव होता है अक्टूबर मंथ में 2025 अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव शेड्यूल होता है। तो मुझे लगता है कहीं नीतीश कुमार मतलब कि चुनाव 6 महीना पहले ही ना भंग कर दे, विधानसभा भंग करके चुनाव दिल्ली विधानसभा के साथ ही चुनाव हो सकता है बिहार का, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह अभी बीजेपी और जेडीयू एक एक मुद्दे पर आमने सामने है, मुझे नहीं लगता कि ये अलायंस ज्यादा दिन तक इन लोगों का टिक पाएगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके बीच स्प्लिट हो सकता है। आइए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक इशू का जो बहुत दिनों से वो इशू चर्चा में रहा था और आजकल फिर चर्चा में है। वो इशू है बख्तियारपुर। जी हाँ दोस्तों, बख्तियारपुर वो जगह है जहां से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, वहां उनका घर है। और अभी बख्तियारपुर में एक मांग उठी है, बीजेपी के जो विधायक हैं नीरज बबलू, उन्होंने ये मांग किया है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। ये कोई नया मांग नहीं है बीजेपी और उनके विधायक की तरफ से, ये एक बहुत पुराना मांग है जो समय समय से उठता रहता है। अच्छा, और जैसा कि आप सब जानते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू है, और जेडीयू सेकुलर पार्टी है, अति सेकुलर पार्टी है। मैं तो यहां तक कहूंगा घनघोर सेकुलर पार्टी है। तो नीतीश कुमार की जब ये मांग किया गया नीतीश कुमार की पार्टी से कि बिहार की जो बख्तियारपुर का जो नाम है वो बदला जाए, तो बिहार के एक एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने नीरज बबलू को ये बोला है कि जो ये मांग कर रहे हैं उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मैं कहता हूं नीरज कुमार, इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको पता भी है बख्तियारपुर किसके नाम पे रखाया है नाम? बख्तियारपुर वो लुटेरा था, वो आक्रांता था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को, राजगीर को उजाड़ दिया। और ऐसे महापुरुष के नाम पर आप एक शहर का नाम रखे हुए हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि आप इतिहास जाकर पढ़िए। नीरज, इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत है, शायद ज्ञान आपको नहीं है। बख्तियार खिलजी नीतीश कुमार के कोई रिश्तेदार नहीं है जो नाम बदला नहीं जा सकता है। किसी भी आक्रांता के नाम पर किसी भी जगह का, कस्बा का, स्टेट का नाम हो, उसको बदला जा सकता है। उसके लिए आप ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और शायद इसी को सेकुलर पॉलिटिक्स कहते हैं, और इसी में आप माहिर हैं और यही आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर मतलब कि अगर बीजेपी थोड़ा सा भी अगर एग्रेसिव होती है तो मुझे लगता है कि इन दोनों में स्प्लिट होना स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी,
वो कल जहानाबाद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो पता नहीं उनका एजेंडा था या भावनाओं में बहके वो ऐसा बोल दिए हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो उन्होंने बोला है वो एक समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी जो कर रहे थे, उससे एक समाज काफी आहत है। जी हाँ, मैं भूमिहारों की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अशोक चौधरी ने कल उस सभा में, जहानाबाद की सभा में, जो भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वहां जाकर भूमिहारों को ललकारना, और जब अशोक चौधरी बोल रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें नीतीश कुमार बोल वो रहा है, लेकिन शब्द नीतीश कुमार के होंगे, मैं ऐसा मान सकता हूं। क्योंकि अशोक चौधरी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कुछ भी बोल जाए भूमिहारों के लिए, भूमिहारों के खिलाफ। अशोक चौधरी की इतनी औकात तो मुझे नहीं लगती है। भूमिहार एक जोरन है, जब तक वो जोरन दूध में नहीं डलेगा मेरा दही नहीं जमेगा। तो जिस नीतीश कुमार की सोच भूमिहार के लिए ऐसा है, आज उसके एक मंत्री भूमिहारों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं और उस मंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, किसी तरह का कोई नीतीश कुमार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जाती है। तो ऐसे में ये मान के चला जा सकता है कि उनके बयान देने में नीतीश कुमार की सहमति रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिस विधायक के बारे में बोल रहे थे या जिस सांसद के बारे में बोल रहे थे, उनके पुत्र के बारे में बोल रहे थे, जगदीश शर्मा, राहुल शर्मा, वो शायद अशोक चौधरी उनके इतिहास को जानते नहीं है। शायद कहते हैं पार्टी टिकट नहीं देगा। पार्टी के टिकट की जरूरत, बहुत सारे ऐसे बिहार में नेता है जिनको पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं होती है। लोग बिना पार्टी के सिंबल के ही चुनाव जीत सकते हैं। और घोसी क्षेत्र में जिस आदमी के खिलाफ अशोक चौधरी ललकार भर रहे थे, हुंकार भर रहे थे, वो है जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा। अगर उन्हें कोई पार्टी टिकट न भी दे, निर्दलीय वो पर्ची भर दें, तो वो वहां से विधायक चुन के चले जाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट की मतलब गुंजाइश नहीं है। तो पूरे एक आदमी के खिलाफ अगर आपके मन में जहर है, गुस्सा है, तो उसके लिए आप पूरा समाज का नाम लेकर उसे अपमानित करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब अशोक चौधरी के मन में भूमिहारों के प्रति घृणा है, कुंठा है और कुछ न कुछ उनके मन में है। तभी तो बार बार सफाई देते हैं कि हमने भूमिहारों को अपनी बेटी दिया है, भूमिहारों के गोद में हम पले हैं। तो कुछ न कुछ कुंठा शायद है उनके मन में, इसीलिए भूमिहारों के प्रति इतना जहर वो उगल रहे हैं। वरना आज के टाइम में भूमिहारों से मतलब कि पंगा लेना और या फिर दुश्मनी लेना किसी भी पार्टी के लिए उतना सहज नहीं है। आप कितने भी बड़े सेकुलर हो, कितना भी कोई समीकरण बना लीजिए, आप किसी एक संपूर्ण जाति को आप इग्नोर करके चल नहीं सकते हैं। खासकर बिहार में, जहां जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार सब चलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। तो अशोक चौधरी, मुझे लगता है अशोक चौधरी को पहला अपना खुद का देखना चाहिए कि वो कितने घाट के पानी पी रखे हैं, घाट घाट के पानी पी रखे हैं। अपने बेटी को चुनाव जितवाने के लिए जेडीयू जेडीयू से वो टिकट ले नहीं पाते हैं, तो वो चिराग पासवान की पार्टी से अपनी बेटी को टिकट दिलवाते हैं और बात करते हैं कि दूसरे को टिकट दिलवा सकते हैं या नहीं। अरे भैया अशोक चौधरी, जब तुमको टिकट दिलवाने का इतना ही हैसियत था तो अपनी बेटी को जेडीयू से टिकट दिलवा देते, लेकिन दिलवा नहीं पाए, तुमको दूसरे पार्टी से ही काम करना पड़ा। इसी तरह तुम घाट घाट के पानी पी रखे हो, कभी आरजेडी में थे, कभी कांग्रेस में रहे, आजकल नीतीश कुमार के आशीर्वाद से चल रहे हो, और तुम्हारी ऐसे ही पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चुनाव आ रहा है और सवाल उठेंगे, गंभीर सवाल उठेंगे और घनघोर घमासान भी होगा। और
मैं तो सभी लोगों से, किसी एक जाति से नहीं, सभी जाति से यही अनुरोध करूंगा कि किसी के बहकावे में न आइए। आपको जहां मन करे वहां वोट दीजिए। जिस सरकार के जिसको आप सरकार में लाना चाहते हैं उसको वोट दीजिए। वोट आपकी ताकत है और अपने वोट को बेचिए नहीं। बेचिएगा तो फिर यही आपको ये सब चीजें सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर किसी अपडेट के साथ मैं आता हूं। और तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।